हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साधारण ब्याज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे एनएमएमएस हो, एसएससी हो या बैंक की कोई भी एग्ज़ाम हो। इस टॉपिक को बिना पूछे वो एग्ज़ाम अधूरी है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि हम इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर एक भी टाइप का कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया और आप नहीं कर पाए, तो बाद में पछताना पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले समझते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज को हम समझते हैं एक सिचुएशन से। किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, उसने उधार उसे ले लिया, तो इस उधार ली गई राशि को हम बोलते हैं मूलधन। अब ये डिसाइड हुआ कि इसको जो लौटाने की अवधि है यानी 2 साल के बाद वो लौटाया जाएगा। अब इस राशि को जब लौटाया जाएगा, तो जिसने उधार दिया था उसने कहा मैं 200 रुपये एक्स्ट्रा दूँगा। ये जो एक्स्ट्रा ली गई राशि है इससे, यही कहलाती है ब्याज। यानी साल के अंत 2 साल के अंत के बाद जब ये राशि लौटाई जाएगी, तो 5,000 रुपये मूलधन के साथ 200 रुपये एक्स्ट्रा यानी ब्याज लौटाया जाएगा। इस 5,200 रुपये लौटाई गई रकम को ही मिश्रधन कहा जाता है। अब हम चलते हैं साधारण ब्याज के अंदर यूज़ की जाने वाली टर्म्स। मूलधन और मिश्रधन हम देख चुके हैं। मूलधन वो राशि जो उधार ली गई है और मिश्रधन वो राशि जो लौटाई गई है। कितने समय के लिए ये राशि उधार ली गई थी, उस अवधि को कहते हैं समय, जिसे हम टाइम यानी टी से डिनोट करते हैं। और इस राशि जो मूलधन ली गई थी, उसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा पे किया गया है, उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज, जिसे हम एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट से डिनोट किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है, जिसे हम कहते हैं रेट, है ना? रेट यानी दर, वो इंजन है जो ब्याज को चलाता है। यही डिसाइड करता है कि ली गई राशि यानी जो उधार ली गई है राशि, उसके ऊपर कितना ब्याज दिया जाएगा। हर 100 रुपये पर 1 वर्ष के अंदर कितना ब्याज लिया जाएगा, ये तय किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मान लीजिए अगर 100 रुपये पर 5 रुपये डिसाइड हुआ है, तो 5% दर कहलाएगी। यानी 1 साल के अंदर 100 रुपये पर 5 रुपये एक्स्ट्रा उसे देने पड़ेंगे। इसे ही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके सूत्र की तरफ। एक सूत्र बना लिया गया है उसको सॉल्व करने के लिए, यानी साधारण ब्याज जो है वो मूलधन, दर और समय तीनों का गुणनफल होता है। और चूंकि जो आर है यानी रेट है वो प्रतिशत के रूप में होता है, इसलिए बटे में 100 लिख रखा है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। इसको हम याद करने के लिए कर सकते हैं पेरेट अपॉन 100। अमाउंट यानी मिश्रधन जो है वो मूलधन और ब्याज इन दोनों को जोड़कर बनता है, उसे हम मिश्रधन कहते हैं। अगर हमें मूलधन की वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें मिश्रधन दिया हो और साधारण ब्याज दिया हो, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे अगर हम, तो हमारे पास वापस से मूलधन आ जाएगा। अगर मिश्रधन और मूलधन हमें पता है और ब्याज पता करना है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो हमें साधारण ब्याज भी पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं टाइप 1 की तरफ, जहाँ पर मूलधन, दर और समय तीनों चीज़ें दी हुई हों और हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना हो। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है 6,000 रुपये की राशि यानी मूलधन दे रखा है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और 3 साल का इसको उधार दिया गया है। हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चूँकि हमारा फॉर्मूला होता है एसआई इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। मूलधन हमें दे रखा है यहाँ पर 6,000 रुपये और रेट दे रखा है 8% और टाइम दे रखा है 3 साल। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल काट देंगे और यहाँ पर बचे हुए नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 60 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180 और इसका 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, चलिए 6 8 1 ज़ा 8 और 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास 1,440। अगर हमसे ये पूछा जाता कि वो 3 वर्ष बाद कितना अमाउंट लौटाएगा, यानी मिश्रधन पूछा जाता, तो इसमें मूलधन जितना लिया है वो और एसआई यानी जो ब्याज बना है वो, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6,000 और एसआई हमारा निकला है 1,440। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 7,440।
₹40, जो कि वो 3 वर्ष के बाद लौटा था। अभी हमसे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पूछा था, जो कि हमारा आ गया ₹1440। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरह का, जिसमें हमें यहाँ पर मूलधन बदल दिया गया है और टाइम भी बदल दिया गया है, और साधारण ब्याज की जो दर है वो भी 6% कर दी गई है। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो वही फार्मूला अपनाएंगे। अब हम यहाँ फार्मूला नहीं लिखेंगे, बल्कि इन वैल्यूज़ को डायरेक्ट लिख लेंगे। 7500 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 वर्ष के लिए है इसलिए 4 यहाँ लिख देंगे, डिवाइडेड में 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 300, और बचा हुआ 6 का मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 तिया 1800, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1800। अगर हम बिना अगर आप चाहते हैं बिना सूत्र के इसको सॉल्व करना, तो हम सीधे ये देखें कि 7500 है हमारे पास, और इसका टोटल जो ब्याज है 6% है 1 साल के लिए, तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा 24%, यानी इसका हम 24% निकाल लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, 75 का 24 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 ही आएगा, जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो बिना सूत्र के अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसमें अभी हमारे पास मूलधन, दर और समय दे रखा था। यहाँ पर ये दे रखा है कि एक राशि जो है, यानी मूलधन जो है वो 4000 है, और वो 4800 हो जाती है ना, यानी अमाउंट बढ़ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना बन गया, 4800 में से अगर हम 4000 को घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा 800 रुपये, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया 800 रुपये, वो भी 2 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है हमें, यानी यानी ब्याज जो है वो कितना हो गया 800 रुपये। 4800 में से अगर 4000 को हम घटाएं तो 800 रुपये बचेंगे। 2 वर्ष की यानी टाइम जो है हमारे पास 2 साल हो गया। साधारण ब्याज हमें कितनी दर पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट। अगर फॉर्मूला देखें हम, हमारा था एस आई इक्वल टू पेरट यानी PRT अपॉन 100। यहाँ हम सारी वैल्यूज रख लेते हैं। एस आई हमारे पास 800 है, पी यानी मूलधन जो है 4000 रुपये लिया गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है 2 साल की। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, तो 800 हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, 80 बन जाएंगे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 8 10 ज़ा 80, यानी आर कितना आ गया हमारे पास 10, चूंकि प्रतिशत में होता है इसलिए हम इसको आर इक्वल टू 10% यानी 10%, ये हमारा साधारण ब्याज की दर होगी। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसके अंदर। इसी तरह के क्वेश्चन के अंदर जहाँ मूलधन दे रखा है 10% यानी दर भी दे रखा है, और साधारण ब्याज दे रखा है। यहाँ हमें टाइम ज्ञात करना है, यानी समय को निकालना है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, एस आई इक्वल टू PRT अपॉन 100। यहाँ हम वैल्यूज पुटअप कर लेंगे। साधारण ब्याज दे रखा है 1500, तो यहाँ 1500 लिख लिया। मूलधन दे रखा है 5000, तो हमने 5000 लिख लिया। रेट भी दे रखा है 10%। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पूरा वैसा ही है जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया, बस यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह टाइम फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है। तो हम सॉल्व कर लेंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 50 इंटू 10 यानी 500 इंटू टी दे रखा है। टाइम फाइंड आउट करना है हमें, तो 500 को हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, यानी इसको के मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाए। को सॉल्व करेंगे, हमारा 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 5 3 ज़ा 50, यानी टाइम कितना आ गया 3 ईयर। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमें यहाँ पर 3 वर्ष दे रखा है टाइम, 12% रेट दे रखा है, और 1800 रुपये साधारण ब्याज दे रखा है। तो अब हम डायरेक्ट लगते हैं, 1800 रुपये साधारण ब्याज है, पी हमें निकालना है, रेट दे रखा है 12, और टाइम दे रखा है 3%। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ये हो गया 1800, 100 डाउन साइड दे रखा है तो ये ऊपर चले जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में 12 और 3 जो दे रखे हैं वो नीचे आ जाएंगे, और पी यहाँ पर अकेला रह जाएगा।
इसको हम यहाँ पर कैंसिल करना शुरू करेंगे। अगर 3 से करें तो 3 छंग 18 हो गया, 600 बचा। इसको कैंसिल करें तो 12 पंजे 60 यानी 0 हो गया। तो टोटल अगर इनका मल्टीप्लाई करें 50 और 100 का तो हो जाएगा 5000, यानी मूलधन जो कितना था वो 5000 रुपये था। इस तरह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। टाइप थर्ड में देखते हैं हम, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है यानी दर, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो चेंज कर दिया गया है। यानी अभी हमें साल के लिए दिया होता था, अब यहाँ पर हमें दे रखा है मंथ में। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? फॉर्मूला हमारा वही अप्लाई होगा, SI इक्वल टू P/R/T/100। यहाँ हमें SI तो निकालना ही है। P दे रखा है 9000, रेट दे रखा है 8%, लेकिन टाइम जो दे रखा है वो 6 महीने दे रखा है, और अपॉन में 100। चूँकि जब ईयर रहता है तो हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हैं, लेकिन हमें जब महीने दे रखे हों, मंथ दे रखा हो इस तरह से, तो हम यहाँ नीचे डाउन में लिख लेंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। बस इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा जितना साधारण ब्याज बनेगा इस 9000 रुपये का। इनको सॉल्व करते हैं तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। इसको इससे काट देते हैं तो ये 4 आ जाएगा, बचा 90 और 4 यानी 9 चौक 36, और ये वाला 0 बच गया है यहाँ। तो ऐसा ही जो है वो 9000 रुपये पर कितना हो जाएगा, 360 रुपये। अगर अमाउंट पूछे, जो कि मैं बता चुका हूँ, तो हम यहाँ पर मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारे पास अमाउंट भी आ जाएगा। और 9000 रुपये तो उधार लिया गया था, जिसे हम मूलधन कहते हैं, और ब्याज जो है वो 360 रुपये बना है। तो टोटल वो व्यक्ति इस अमाउंट को जो लौटाएगा वो हो जाएगा 9360 रुपये, यानी ये मिश्रधन कहलाएगा। हमें यही पूछा गया था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर। पहले हमें 6 महीने दिया हुआ था, इसी तरह से अब यहाँ पर 9 महीने दिया हुआ है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से करके सॉल्व कीजिए, मैं आंसर बताता हूँ किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पर मूलधन दे रखा है 12,000 रुपये, रेट दे रखा है 10%, और यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो 9 महीने दिए हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब महीने दिया हो तो एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से हमें डिवाइड करना होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। इनको सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ये अगर हम इसको चेंज करें, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक 0 बचा हुआ है। 10 और 10 का मल्टीप्लाइंग है 100, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900, यानी जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट वो आ जाएगा 900 रुपये। चलते हैं चौथे टाइप की तरफ। इन क्वेश्चंस में क्या हुआ है कि जो टाइम है वो दिन में दे रखा है। सबसे पहले हमें सालों में यानी ईयर में दे रखा था, फिर उसके बाद मंथ में दिया, और यहाँ पर दिन में दे रखा है। तो इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे। 5000 हमारे पास मूलधन दे रखा है, 6% की दर दे रखी है, और जो टाइम है वो दिन में दे रखा है 120 दिन। जब हमें मंथ दिया था तो एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने 12 से डिवाइड करा था। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो यहाँ हम 365 से डिवाइड कर देंगे। बाकी क्वेश्चन को एज इट इज़ रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इनको अगर हम कैंसिल आउट करें तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। इनका सबका मल्टीप्लाई कर लें, या इसको 5 से कैंसिल कर लें। 5 1 ज़ा 5, 2 0 हो गए। इसको कैंसिल करें तो 5 7 35, एक बचेगा तो 5 3 15 यानी 73 आ जाएगा। 12 छंग 72 इंटू 100 यानी 7200 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 73 से। अगर यहाँ 73 होता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, इसको हम देखते हैं। 73 से इसको भाग देंगे तो 7, अगर हम 9 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो 9 तिया 27 हो जाएगा। 63 और 2 65। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 बचेगा, ये 6 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 0। अब यहाँ पर दिख रहा है 9 बार में तो ज़्यादा आ रहा था 657, तो 8 बार करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 8 सती 56 और 2 58। माइनस करके देखें तो ये बचेगा 6, 12 में 60 गए तो 4, यहाँ दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ 0 पड़ जाएगा।
7 बार करेंगे साथ ही 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार करके देखते हैं। 6 तिया 18, हासिल आए 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, यानी 98.6 रुपीज़ जो है वो इसका SI बन जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। बस ख्याल ये रखना है कि जो भी यहाँ वैल्यूज़ दे रखी मूलधन, दर और समय के अंदर, उनको किस हिसाब से दिया है। अगर दिन में दे रखा है तो हमें इसको चेंजेस करने पड़ेंगे, मंथ में दे रखा है तो उस हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चंस हमने देखे। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।